एग्जैक्ट टाइम बता सबसे पहले। 11:53। 1:30 बजे तक का टाइम है ना हमारे पास। पूरा का पूरा 1.5 घंटा हमें 3 टॉपिक को क्लियर करने में लगाना भाई। टॉपिक है टेंसेस, बहुत सारों के क्लियर होंगे। दूसरा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव, और तीसरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जिसके क्लियर हैं उसके तो मजे हैं भाई, ठीक है। जिसके क्लियर नहीं है वो इन 1.5 घंटों में आपस में ग्रुप बना के क्लियर कर लो। एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिनके ये 3 टॉपिक क्लियर नहीं है। परसों सिंथेसिस स्टार्ट होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले 3 के 3 टॉपिक चाहिए बिल्कुल क्लियर। कहां से स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, फटाफट बता दो, बताओ। कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, फटाफट बताओ। भाई कोई बात नहीं, इसे हाँ बंद कर दे। 1 बाय 1 मैं बुलाना शुरू कर रहा, वीडियो बनेगी इनके ग्रुप में। बताओ भाई, माइक किसको चाहिए? सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछने माइक चाहिए किसी को? नाम लेके ही बुलाना पड़ेगा। आकांक्षी, राधा, सियांशी, प्रतिज्ञा, नाम लेके बुलाना पड़ेगा। ठीक है, नाम लेके बुला लेंगे। राधा, इसे गैप को और कर ले, मतलब गैप चाहे ज्यादा भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपने आप आने में क्या दिक्कत है? सेंटेंसेस ही पूछने जो इतने साल से पढ़ती हुई आ रही। टेंसेस क्लियर है? क्या तुम खेलने जाते हो? You go to play. क्या तुम खेलने जाते हो? Do you go to play? तो जोर से बोलना है। Do you go to play? आपने कल कौन सा अखबार पढ़ा? Which newspaper? जोर से, जोर से। Which newspaper did you read? दोबारा। Which newspaper did you read? आप कहाँ खेल रहे हो? Where are you playing? मैं आज सुबह 6 बजे उठा। मैं आज सुबह 6 बजे उठा। I woke up in the morning at 6 a.m. आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? Which class do you study? इन कौन लगाएगा, कहाँ लगेगा? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दोबारा। Which class do you study? इन कहाँ पे लगेगा? इन तो लगाना पड़ेगा ना। या इन विच क्लास? In which class do you study? घर पे तो प्रैक्टिस चल नहीं रही है टेंसेस वगैरह की, ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल। और ट्रांसलेशन फिर वहां पे एग्जाम में बैठ के याद करने से करेगी। और बता, पैसिव बनाना है भाई। आई प्ले क्रिकेट। Cricket is being played by me. बीइंग क्यों लग जाएगा? Cricket is
Cricket was played by me. देख रहा था, अगर इतनी बेवकूफी करेगी ना तो ये गुस्से के काम है। वोज का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। आई प्ले क्रिकेट में प्रेजेंट है तो वोज कैसे हो गया? आई प्ले क्रिकेट कहां से बिलोंग करता है? कौन सा सेंटेंस है? या मैं चल और हल्का कर दूं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें अगर लगेगी तो? प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की फुल वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। डूडस किस में कन्वर्ट होगा फिर? और ये माइक कहां पे लगा रखा है तुमने? माइक को कॉलर पे लगा। तो जब पता है हमें पहचान करनी है उसकी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो फिर ये बीइंग विंग का क्या चल रहा है फिर? ये Cricket is played by me. बिल्कुल सिंपल है, हैं? बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? He did not celebrate Diwali last year. ऐसे last year. दोबारा रिपीट करना। He did not celebrate Diwali last year. Last year him was not celebrated Diwali. Last year him did not celebrate Diwali. दिखाई दे रहा है सर पूरा? प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस मतलब आप यहाँ पे 10th में आके यूं कहने लगो कि सर मैं 2 का टेबल भूल गई हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है? वो तो एक नेसेसरी पार्ट है पढ़ाई का। अगर तुम्हारी बुक्स इंग्लिश में है सारी, तो मतलब इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये हमें बताना पड़ेगा। मतलब आपको ये नहीं पता इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आई डिड नॉट या ही डिड नॉट, व्हाटएवर। आई डिड नॉट सेलिब्रेट दिवाली लास्ट ईयर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिवाली। दिवाली सब्जेक्ट है, दिवाली लास्ट ईयर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आई ही, सब्जेक्ट ही। तो दिमाग कहाँ पे है? ही डिड नॉट सेलिब्रेट दिवाली लास्ट ईयर, ही सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट क्या है? दिवाली लास्ट ईयर। अरे लास्ट ईयर कुछ होता है क्या राधा? दिवाली तो ऑब्जेक्ट हुआ ना। ये हम कहां से कहां गए? मेरी समझ नहीं आ रही बात। ये क्या करते हैं हम उसमें पैसिव में, एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं? क्या नियम है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। बना। दिवाली was not celebrated by him. दिवाली was Not घूम जाया करना जब मैं घूम रहा हूँ। हाँ, दिवाली was celebrated by. दोबारा दिवाली was celebrated by. Not celebrated by him. तो फिर जब ये सारी व्यवस्था पता है तो ये हुई कैसे है? मुझे ये बताओ। कितने घंटे पढ़ती है घर में? 4। और तू लिखेगी क्या अगर तेरी इंग्लिश इतनी कमजोर है? मुझे 10 मिनट में इंप्रूवमेंट चाहिए, सिर्फ 10 मिनट्स। आकांक्षी तो सब कुछ खो गया, सब कुछ। राधा यू जस्ट हैव 10 मिनट्स। इधर आओ। भाई एक ही जगह बैठना है क्या? वहीं पे आराम से बैठ जाओ और ज्यादा आफत मत करो, है ना? इधर कुछ इधर आ जाओ, या एक जगह बैठना सारों को। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में डू एंड डज कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? डू और डज डिड में हो जाता है। और डिड हैड में। हैड बीन में। हैड में रहता है, सॉरी हैड में रहता है। एक सबसे पहले तो टेस्ट जल्दबाजी का नहीं है, कंसंट्रेशन का है। थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। हैड में ही रहता है। यस सर। हैज हैव किस में कन्वर्ट होता है? हैड में। हैड हैज हैव हैड sir. हैज हैव हैड में। हैज बीन हैव बीन हैड बीन में हो जाते हैं दोनों। हैड बीन ही रहता है। वोज वर किस में कन्वर्ट होंगे? एक्टिव एंड पैसिव। was being were being, इज एम आर is being am being are इज एम आर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहां पे कन्वर्ट होगा? was were में। वोज वर was were had में। विल शैल would be would or should में। वुड और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। हाँ, वुड और should। और एक्टिव एंड पैसिव में will be shall be।
क्या आप गरीबों की सहायता करते हैं? सहायता करते हैं। क्या? डू यू हेल्प पुअर? डू यू डू यू हेल्प पुअर? डू यू हेल्प द पुअर? Help the जन्म से पढ़ा रहा हूँ मैं ये वाली चीज। डू यू हेल्प द पुअर? पैसिव। डू यू हेल्प द पुअर? इज द पुअर हेल्प बाय यू? द पुअर को आपने इज कैसे ले लिया? प्लूरल में जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ गरीबों की सहायता करते हो। 500 बार बता रखा है कि एडजेक्टिव से पहले अगर दाला आ जाएगा तो वो प्लूरल। प्लूरल हो जाएगा। फिर दोबारा। आर द पुअर हेल्प बाय यू? आर द पुअर हेल्प बाय यू। तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो? विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? पैसिव। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? विच द न्यूज़पेपर डू यू रीड? विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? इससे सिंपल क्या मिलेगा? विच दा कहाँ से आ गया इसमें? जब एक्टिव में दा ही नहीं लग रहा तो दा यहाँ पे कहाँ से आ गया? बनाओ। विच न्यूज़पेपर इज read by you? रेड। Read by you. अब तक रीड का प्रोनाउंसिएशन यहाँ थर्ड फॉर्म है? आता है। आप 5 घंटों से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? 5 घंटों से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? What have you been doing for 5 hours? What have you been doing Good, for ठीक 5 है। hours? मैं सुबह 5 बजे से अखबार पढ़ रहा था। मैं सुबह 5 बजे तक अखबार पढ़ रहा था। I am reading newspaper since मैं सुबह 5 बजे से अखबार पढ़ रहा था। सुबह 5 बजे से मैं सुबह 5 बजे से अखबार पढ़ रहा था। I was reading newspaper but सुबह 5 बजे sorry I have been reading newspaper since morning. पढ़ रहा था। हैव बीन। Had been. बबलू भैया आ रहे हैं, वो देखेंगे और मैं पर्सनल बात भी करूंगा उनसे। मैं पढ़ रहा था, 4 शब्द हैं, 4 शब्द नहीं लगा पा रहे। I had been reading newspaper since morning. फिर इतना फंबल क्यों है? इसका रीजन बताओ। प्रैक्टिस नहीं क्यों? पढ़ानी बहुत दिन से क्या क्यों? मतलब उसका रीजन ही तो पूछ रहा हूँ। और सब्जेक्ट। और अगर कोई चीज 6-7 साल पढ़ने के बाद में भी उसको इतने बड़े लेवल पर जरूरत पड़ेगी कि आप 2 महीने 4 महीने ना पढ़ो तो भूल जाते हो, तो फिर लाभ क्या है उसका पढ़ाई का? प्रैक्टिस करनी रहती है ना उसकी टाइम टू टाइम, तभी तो होगा ना। आप पूरा क्लियर तो हो रहा है। हाँ। पर उसकी जब टाइम टू टाइम प्रैक्टिस होती रहती है ना तो ज्यादा अच्छे से क्यों नहीं होता? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। और सब्जेक्ट छोड़ देता, ग्रामर छोड़ देता, अभी भी थोड़ा ग्रामर में अच्छा, अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तो कितनी देर लगेगी? ज्यादा देर नहीं लगती। 2 के टेबल की रोज प्रैक्टिस करते हो? क्यों? रटा हुआ है तो ये क्यों नहीं रटा हुआ अब तक? ग्रामर प्रैक्टिस करने से होता है। अरे 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 10 के टेबल की प्रैक्टिस की है, 19 के की है, जब की थी तो की थी। अब वो खत्म हो गया ना मामला, वो कैसे याद है? बचपन से याद कर रखा है। वो कैसे याद हो गया? अगर टाइम टू टाइम ऐसे भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? 10-20 मिनट है बस, दोबारा आने नंबर। ज्यादातर बच्चों को 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए और लगातार हमारा एक ही नियम है, ग्रामर को मजबूत करना। और आपका ये कह देना कि प्रैक्टिस नहीं है सर, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बताओ प्रैक्टिस क्या टीचर करेगा? टीचर तो पढ़ा देगा 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। और अगर तुम पूरा रिकॉर्ड छान लोगे तो जो आज पूछा गया है वो तो 1000 बार हो रहा। उसके बावजूद तुम्हारे ये हाल है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किस तरफ जा रहे, क्या करोगे। और उसके बाद में गाली हम खावेंगे यार कि टीचर पढ़ाते नहीं जी, ना इन पे 10 से जाते हैं, ना एक्टिव पैसिव, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आगे के एडवांस लेवल की तो बहुत दूर की बात है। और यार तुम थोड़ा सा तो तरस खाया करो कि चलो आज हम लग गए 1.5-2 घंटे रोज 1 बाय 1 बात करने। तुम इसे हंसी खेल मान रहे, आप करके देखो जरा। हर आदमी के पास में जा जाके माइक दे गए, उसको फिर चिल्ला के कहना, वो तो बोलता ही नहीं। लगातार कहना कि भाई बोल ले। तुम करके तो देख लो जरा 1-2 दिन। 4 शब्द नहीं लगा रहे, 10-12-15 हेल्पिंग वर्ब नहीं हो रही तुम्हारे से। स्थिति यहां तक है। और अभी कुछ कह दो तो फिर वही बुरा मानने वाली स्थिति, डंडा मार दो तो दुनिया भर की शिकायत, या कल एब्सेंट कर जाओगे।
हमें तो भाई, अब मैं कहूँ क्या, मैं तो बहुत बार रिपीट करता तो सर मान लेंगे, हमें तो भाई अब ग्रुप में भी भेजने का कोई लाभ नहीं हो रहा। ग्रुप में भी शिकायत भेज दी तुम्हारी, उसका भी हमारे पे तो कोई ना तो फोन आता तुम्हारे मम्मी पापा का किसी का वापस कि हमारे बच्चे ने क्या कर दिया जी। एक आध का आ गया तो आ गया, वीडियो बना के भेज दो तो वीडियो को कोई देखने का पक्का नहीं है। पीटीएम कर लो तो पीटीएम में कोई आने को यहाँ पर तैयार नहीं है, तो भाई करें क्या। अब एक काम करो, कोई मोदी जी से एक नियम बनवा दो कि टीचर ही पढ़ाएगा और टीचर ही एग्जाम देगा, पास तुम हो जाओगे। नौकरी किसकी लगेगी, नौकरी आपकी लग जाएगी। अगर ये वाला नियम बनवा सकते हो तो भैया बनवा लो, हम तो वो भी करने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कुछ मत करियो, तुम कुछ मत करियो। सुबह से लेके शाम तक लेक्चर ठीक नहीं लगते, अपने हिस्से का काम कर लिया करो जितना भी है। ठीक है जी, इतना ही है बस, और इससे ज्यादा थोड़ी डिमांड कर रहे हैं आपसे। चले जाओ भाई, टीचर्स के साथ भी बैठना 5 मिनट, ठीक है, जाओ।